हेलो दोस्तों, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपके बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के और बीए प्रोग्राम के जो आपका पेपर है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। कि जैसा कि आपको पता है आपके जो एग्ज़ामिनेशन है दोस्तों ये जुलाई और अगस्त से एग्ज़ाम में स्टार्ट हो रहे हैं आपके इस मंथ से। तो यहाँ पर आपको अपने एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न, क्या सिलेबस है, किस तरह का क्वेश्चन का स्ट्रक्चर रहता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो चैनल पे दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो ये जो पीडीएफ है दोस्तों ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जो लिंक रहेगा टेलीग्राम का ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जिसमें दोस्तों आपके जो कंटेंट हैं यानी आपको कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिसमें दोस्तों आपका इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, नेशनल प्रोडक्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मनी है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई है, मनी एंड प्राइस है, क्रेडिट क्रिएशन है, डिमांड फॉर मनी एंड इट्स डिटरमिनेंट्स है, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है, क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा यहाँ पे केनेशियन मैक्रो इकोनॉमिक्स है जिसमें आपका इक्विलिब्रियम और डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर आता है, और आईएस और एलएम डिटर्मिनेशन है, फिजिकल एंड मॉनेटरी मल्टीप्लायर्स हैं। तो ये यहाँ पे आपको टोटल 14 लेसन दिए गए हैं जो कि आपको अपने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और जिनके सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम के जो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उनमें भी यहाँ पे आप अपना सिलेबस स्ट्रक्चर जो है देख सकते हैं। जिनमें आपका दोस्तों फर्स्ट लेसन में आपका जो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है जिनमें आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताया जाएगा कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका स्टॉक्स एंड फ्लोज, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये इसके बारे में यहाँ पे पूरा चैप्टर आपको दिया है जो कि यहाँ पे आप काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपका व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक्सप्लेन द डिफरेंस between stock and flow, what methods are employed by economics for analytical purpose in macroeconomics theory, write a short note on major issues of macroeconomics। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो सेकंड लेसन है जिसमें आपका इंट्रोडक्शन टू नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, ये पूरा सिलेबस और ये जो पूरा पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है। ये दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड सेमेस्टर का बीए ऑनर्स जिसमें आपका जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ये यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं जो कि फर्स्ट पेज में केवल आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जिन्हें आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन पेपर जिसमें आपका पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है कंपोनेंट्स ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि आपको बताया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज़ जीडीपी डिफ्लेटर। यहाँ पर दोस्तों आपको बाइलैंग्वेज से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम में तो भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में तो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें आपके भुगतान संतुलन के चालू खाते के घटकों की व्याख्या करें, मध्यवर्ती अंतिम वस्तु के बीच अंतर क्या होता है, कैपिटल गुड्स किस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, या जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, ये सीपीआई से कैसे अलग है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें आपका सेकेंड क्वेश्चन इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड इन द मनी मार्केट, what happened to the equilibrium rate of interest in the following situation, use suitable diagram। यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू आपको बताना है कि अगर आपके नॉमिनल इनकम में इंक्रीज़ होता है तो जो आपका इक्विलिब्रियम का जो डायग्राम होगा किस तरह से बनेगा। इसके अलावा इंक्रीज इन मनी सप्लाई होता है तो इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा वो यहाँ पे आपको बताना है, जिसमें आप देख सकते हैं समझाना है कि आपके मुद्रा बाज़ार में जो संतुलन कैसे निर्धारित किया जाता है अगर आपके नाम मात्र में आयु में वृद्धि आए या मुद्रास्फीति मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जिनमें दोस्तों आपका मुद्रा यानी जो मनी है, भंडार है और यहाँ पे जमा राशि है, इसके जो बताना है आपके कि धन गुणक के आकार की गणना करना है, और मौद्रिक आधार क्या है, मुद्रा की आपूर्ति क्या है, ये यहाँ पे आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन में व्हाट आर द सोशल कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्ट एंड अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के जो आपके सोशल कॉस्ट और इसके जो इन्फ्लेशन से होते हैं जो कॉस्ट होती है उसके बारे
बारे में आपको बताना है कि क्या होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम एडॉप्ट ड्यूरिंग हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान अपनाए गए ऑर्थोडॉक्स और आपके जो हेटेरोडॉक्स हैं इसके स्थिरीकरण की कार्यक्रमों के बीच में अंतर आपको बताना है। या फिर द इन्फ्लेशन टैक्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू सेनुग्रेज कमेंट एंड जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे बताना है कि जो आपकी मुद्रास्फीति कर है ये हमेशा सेनरियोस के बराबर होती है, ये किस तरह से होती है इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। चौथा क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है हाउ इज़ द लेबर डिमांड कर्व डिराइव्ड अंडर क्लासिकल मॉडल, कि जो आपका शास्त्रीय मॉडल है इसके तहत जो श्रम मांग है वो वक्र कैसे प्रदान करता है इसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड द रियल वेज इन द क्लासिकल सिस्टम, कि आपको जो शास्त्रीय प्रणाली में उत्पादन हो गया जिसमें आपका प्रोडक्शन है और यहाँ पे रोजगार है, वास्तविक मजदूरी के जो संतुलन स्तर है उसको निर्धारण किस तरह से किया जाता है इसके बारे में आपको बताना। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों एग्जामिन करना यहाँ पे आपको कि इम्पैक्ट ऑन है एक्सपेंसरी फिस्कल पॉलिसी ऑन आउटपुट एंड इंटरेस्ट रेट अंडर टू एजम्पशंस, इंटरेस्ट रेट्स आर केप्ट कांस्टेंट। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि आपके जो उत्पादन और ब्याज दर में जो विस्तारवादी राजकोषीय नीति के प्रभाव की जांच करना आपको बताना है कि आपको जो विस्तारवादी राजकोषीय नीति है अगर उसमें जो ब्याज की दरें होती है उससे स्थिर रखी जाती है तो इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं अगर मनी स्टॉक को स्थिर रख दिया जाए, स्टेबल कर दिया जाए तो इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में आपको बताना है। खा क्वेश्चन में जो आपका सेकंड ऑप्शन जिसमें आपको स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बतानी है, जिसमें आपको रीज़न भी बताना है कि किस तरह से ट्रू और फॉल्स है। कि अ टैक्स कट ऑलवेज इंक्रीज द जीडीपी ऑफ कंट्री, कि जो आपके जीडीपी में जो आपके टैक्स लिए जाते हैं उससे हमारे देश की जो जीडीपी होती है उससे बढ़ती है, बताना है कि बढ़ती है या नहीं बढ़ती, ये आपको कंक्लूजन देना है। इसके अलावा यदि जो सरकार एक संतुलित बजट की नीति का पालन करती है जिसमें आपका जी में परिवर्तन करे और ये टी में परिवर्तन करे तो जो आपका बजट होता है यदि शेष में कोई परिवर्तन नहीं होता बराबर रहता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरह से यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। छठे क्वेश्चन में दोस्तों ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। एक सेकंड यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन जिसमें आपको यहाँ पे अजम्पशन करना है फैक्टर पेमेंट रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फैक्टर पेमेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है कि जो आपका नेशनल वेल्थ कंप्यूट सेविंग होता है जिसमें आपका इकोनॉमिक्स विच हैज़ फॉलोइंग डेटा, ये जो इकोनॉमिक्स के डेटा दिए गए हैं आपको एक्सप्लेन करना है किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। ये यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना।